एक पटका चलो यू भाई प्रधानमंत्री विधायक का स्वागत करें। वेरी गुड। सुनील करवाली से मेरा आग्रह है और छावनी करवाल साहब आपसे भी आग्रह है आप भोटे प्रधान पटका ही बनाओ जाएगी पटका ही बनाओ चाहिए पटका दे चुके हैं भोटे धन्यवाद आपकी दिगंगा है आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। जी श्रीवास्तव प्रभारी लोकसभा हम लोग अध्यक्ष हैं बहुत ही ऊर्जावान आयुक्त जी हमारे बीच में है। स्वागत करें। सुरेंद्र कोहरा जी हमारे बीच में है। विजय शर्मा जी जोरदार ताली बहुत आभार बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ विनय शर्मा आ जाए विनय शर्मा जी संजय भाई के लिए भाई देखो भाई रेखा विष्णु का धन्यवाद करता हूँ और नरवाल भाई का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस रोड का नामकरण पास कराया है। तो एक अध्यापक के सोमपाल जी अध्यापक का दर्जा इतना बड़ा होता है माता पिता के बाद कोई एहसान है तो टीचर का एहसान होता है हमारे ऊपर। ग्रंथों में लिखा हुआ गुरु के दोनों खड़े काबू लागू पाए तो न्याय कर आपने गुरुदेव मिला है। तो ऐसा उनका चरित्र था। एक अध्यापक होते हुए लोगों को शिक्षा दी अपना नाम किया तो मैं उनके परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन रेखा दीक्षित जी जिनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही आदर के योग्य हमारे विधायक बग्गा साहब समाज के कल्याण के काम करते हैं। जो लोग हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं समाज में आगे बढ़ के दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं उन लोगों के मान सम्मान के लिए जिस तरीके से आज आचार्य सोनपाल शर्मा जी के नाम से यहाँ बाग का नामकरण हो रहा है उसके लिए श्रवण दीक्षित जी को और रेखा दीक्षित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि समाज के प्रबुद्ध लोग जो समाज के लिए हमेशा खड़े रहने का काम करते हैं और जो प्रेरणा देते हैं कि आपको समाज के लिए हमेशा अपना तन मन धन लगाना चाहिए हमेशा समाज की सेवा में खड़े रहना चाहिए। समाज का वो कमजोर वर्ग जिसको लोग पूछते नहीं उसके लिए आपको काम करना चाहिए। इस तरीके की प्रेरणा आज हमारे आचार्य सोनपाल शर्मा जी जिनके नाम पे मार्ग रखा गया है हमेशा ये जो नाम पट है जो नाम लिखा गया है जिस पत्थर पे ये हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगा। ब्रज में पैदा हुए दिल्ली में आए मास्टर की नौकरी करी और अपनी पहचान बनाई के सभी राजेंद्र जी अभी आए सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम बुलाया और मौका दिया। इस अच्छी चीज में मेरी भी थोड़ी सी भागीदारी हो। आचार्य जी के नाम पर जो ये सड़क का हम नामकरण करने जा रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनका व्यक्तित्व इस तरीके का था कि वो न सिर्फ अपने व्यक्तित्व की एक पहचान रखते थे बल्कि उनके व्यक्तित्व से उनके जीवन चरित्र से हम सभी लोगों को खासतौर से युवा वर्ग उन सबको को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से न सिर्फ अपने लिए ही बल्कि आप समाज के लिए भी जिए समाज में रहें और उनके लिए भी काम करते रहे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा एक और प्रोग्राम में मुझे पहुँचना है लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि श्रवण भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान मुझे यहाँ पर दिया है और इस कार्यक्रम का भागीदार मुझे बनाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उसी तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और समाज के लिए एक साथ मिलजुल कर कार्यरत करेंगे। थैंक यू। विधायक सोनपाल जी के नाम से एक सड़क का नामकरण ये चौराहा मेरे सामने सेलेक्ट किया था बहुत ही अच्छा कार्य आपके क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद करता हूँ उनका जॉब कर रहे हैं सरकारी जॉब लगी हुई है उनकी इतना नाम कर दिया। जय हिंद जय भारत।
आचार्य सोनपाल मर्मक आचार्य सोनपाल मर्मक पंडित सोनपाल मर्मक जी भारत माता की शर्मा जी के नाम से ये रखा गया है इसका नाम, जिनके बारे में अभी मैं सुन रहा था, स्टेज पे बैठा हुआ था, इतनी लोगों ने तारीफ़ की सोमपाल मास्टर जी की, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा भी दी, अपना नाम कमाया इस एरिया में, तो उनका नाम अमर रहेगा इस नामकरण से। तो दीक्षित साहब का, रेखा दीक्षित का, मनोज त्यागी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इसमें अपना कीमती टाइम देकर इसका नामकरण पास कराया। तैयारी किस तरह से चल रही है? बिल्कुल और ठीक चल किस रही तरह है, की होड़ लगी है? बिल्कुल ठीक चल रही है। पब्लिक इतनी आ रही है आम आदमी पार्टी में, ज्वाइनिंग इतनी चल रही है, लोग दिल से लगे हुए हैं। 15 साल से इन्होंने बेड़ा कर रखा है दिल्ली का, ना इनके पास फंड है, ना पैसा इनके पास, सिर्फ लैंडरों का पैसा इनके पास, सिर्फ लैंडरों का पैसा खाते हैं, कोई पब्लिक का ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो दिल्ली के जनता का ध्यान रख रही है। सोनपाल जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, लोग इतने सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई कुछ बन गया। इतना नाम करा उन्होंने कि मेरे पिता के समान थे वो। मेरा पूरा परिवार उनकी बहुत इज्जत करता है, बहुत मान सम्मान करता है। नामकरण तो कर दिया है और जाहिर तौर पर जनता की मांग भी होती है कि जनता ही सजेस्ट भी करती है इस तरीके के नाम। ऐसे में अब इस मार्ग का नाम जो है बदल दिया गया है, क्या लग रहा है? देखिए, हमेशा जो समाज की सेवा करते हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उन लोगों को याद करने का एक ये माध्यम है। और आज इस मार्ग का जो नामकरण हुआ वो आदरणीय आचार्य सोनपाल जी के नाम पे हुआ, सोनपाल शर्मा मार्ग। तो मैं समझता हूँ कि लोग हमेशा इस नाम पट्टिका को देख करके और एक प्रेरणा लेते रहेंगे कि समाज के लिए हमेशा काम करना चाहिए, समाज के लिए समर्पित भाव रहना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, चाहे समाज के लिए कहीं भी जाने आने का मामला हो, किसी गरीब मजबूर की मदद करने का मसला हो, तमाम जगह उन लोगों को याद किया जाता है। सर, रेखा दीक्षित जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं निगम में, क्या लगता है आने वाला जो वर्ष है वो भी इन्हीं के नाम होगा, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली के अंदर, नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है। पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार पिछले 15 वर्षों से भ्रष्टाचार कर करके पूरे निगम को खोखला करने का जिन्होंने काम कर दिया, निगम को गिरवी रख दिया है, आज दिल्ली की जनता उस निगम से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का पूरा मन बना चुकी है। अनारकली के जो निगम यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनारकली, मैं मानता हूँ कि अनारकली के अंदर रेखा दीक्षित जी जैसी निगम पार्षदा हैं और जो बहुत मेहनती हैं, उनके हस्बैंड श्रवण दीक्षित जी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दिन रात कभी भी कोई काम हो उसके लिए खड़े रहते हैं जनता के लिए। और आज जिस तरीके से उन्होंने सड़क का नामकरण किया एक सामाजिक व्यक्ति के नाम पर, आचार्य जी के नाम पर, आदरणीय श्री सोनपाल जी के नाम पर, उससे और ज़्यादा ये लोगों के अंदर मैसेज चला गया कि वास्तव में वो समाज का काम करने के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति की इज्जत भी करते हैं। हम बहुत खुश हैं साहब से। सर, आप बताइए, आप बोलिए। हमारी अनारकली में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ना पानी की ना सफाई की। खुश हैं आप? हम अपने मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है सर, उनको लेकर देखो, निगम पार्षद के कार्य तो मैं पहले कहूँगा बहुत सराहनीय कार्य हो रहे हैं, वो हर समय अवेलेबल रहते हैं। एक के साथ 2 निगम पार्षद हमें मिले हुए हैं और दोनों ही सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। एक घर के पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निगम में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विजय करके आएगी और आपको हम दिखाएंगे भाजपा के जो निगम पार्षद बोल रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के नालों के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर ने उन्हें परिणाम दे दिया है कल की वर्षा करा के, और पूरा कृष्ण नगर डूबा हुआ था जबकि पीडब्ल्यूडी के नाले सारे साफ पड़े थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आप काम करें। 5 साल आपने कोई काम नहीं किया, आखिरी साल आप राजनीति कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के नालों पर दोष दे रहे हैं, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक शिक्षा देना चाहता हूं, जब इंसान फेल हो जाता है तो वो कहता है मेरा गुरु अच्छा पढ़ाने वाला नहीं था, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने काम नहीं करा। वही आज भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। मैं बड़ी शर्म के साथ कह रहा हूं, 5 साल इन्होंने अपने पूरी जनता की सेवा ना करके भ्रष्टाचार में गंवाए हैं। ठीक है सर, 2 शब्द बताइए, आइए आगे और बताएं मैम के लिए, रेखा जी के कार्यक्रम के कार्य के लिए। देखिए, आज आचार्य श्री सोनपाल जी के नाम पे जो नामकरण करा इस सड़क का,
तो निश्चित तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ रेखा जी को, श्रवण जी को, कि आज इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। आचार्य जी का समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। टीचर्स एजिटेशन में, टीचर्स आंदोलन में बहुत बड़े नेता रहे हैं और आज उनके इस मार्ग के नामकरण से निश्चित तौर पर आने वाली जनरेशन्स को उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे सीखने का मौका मिलेगा और उनका परिवार और समाज इसी तरीके से लोगों की सेवा करेगा। कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का कार्यक्रम आचार्य सोनपाल मर्मक जी का मार्ग का उद्घाटन है। इसमें आदरणीय हमारे एस.के. बग्गा जी, हमारे धनेंद्र भारद्वाज जी, हमारे आदर के योग मनोज त्यागी जी, विधानसभा अध्यक्ष जुगल अरोड़ा जी, सब ने अपना कीमती समय दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, दूर दूर से लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आचार्य सोनपाल मर्मक जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं थे, वो अपने आप में एक शख्सियत थे। उन्हीं की शिक्षा दीक्षा आज हमने ली है। कई लोग ऐसे हैं जो उनके पढ़ाए हुए हैं, सभी की इच्छा ये थी कि उनके नाम पर ये मार्ग हो। आज सभी की इच्छा पूरी हुई है। इसी के लिए सभी निवासियों का और उनके परिवार का, अपना हरिओम पंडित जी हो, सुमन भाई हो, सारा परिवार उनका सुबह से लगा हुआ है, कल से लगा हुआ है, तो उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस मार्ग बनने को। पूर्ववस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 3 बार ओम का जाप करूंगी। ओम। संवेद स्वर में सभी से निवेदन है, संवेद स्वर में जाप करें। ओम ओम। हाँ, मेरे श्वशुर हैं स्वर्गीय सोनपाल शर्मा जी और हमने उनसे डांट भी बहुत खाई है और उनसे मार्गदर्शन भी लिया है और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। आज उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए परिवार ने ये दिन देखा है। मैं बहुत खुशी का मौका है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहती। बहुत खुशी का मौका है। वो एक पवित्र आत्मा थी, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। उनके शिष्य हर पार्टी में, बता दूं आपको मैं, कोई छोटा बना के उनको छोटा नहीं हो सकता। वो बड़े थे, वो बहुत बड़े थे। उनके तो हम पहुंच भी नहीं सकते जहाँ से हमारी शुरुआत होती है ना, वो तो उनकी बहुत शुरुआत थी। आदरणीय सोनपाल मर्मक जी के, देखो ना, मथुरा से जो आदमी परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमा कृष्ण भगवान को छोड़ के सोनपाल जी के चरणों में आ गया, तो उनसे क्या पूछोगे, क्या चीज़, वो तो एक महान हस्ती थी।